लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध अंधाधुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। M5 पर उच्च शरीफ और झांगड़ा इंटरचेंज धुंध के बायस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की तलकीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुआहिदा हुआ और हमने इस हुकूमत साजी में इस हद तक साथ दिया कि हमने इनके वज़ीर आज़म को वोट दिया। जो पीपल्स पार्टी के साथ सियासी बुनियादों पे एक वादा किया गया उस पे पूरी तरीके से या सही तरीके से अमल दरामद नहीं हो रही। हुकूमत की जो तरीक़ाकार है, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो या वो लेजिस्लेटिव अमल हो, उसमें मेरा ख्याल में या उनका ख्याल में शायद उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। हुकूमत का महंगाई खत्म करने का दावा सिर्फ कागजों तक है। अवाम मुआशरी सूरत हाल और अमन अमान न होने से परेशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी की रत्तो डेरों में गुफ्तगू। बोले, नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि तनहा फैसले करे। हुकूमत का नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। इस्लामाबाद में जब भी धरना हो तो मछलियां इंटरनेट केबल्स खा जाती हैं। मौजूदा इंटरनेट स्पीड में हम सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेंगे? IT सेक्टर को वही सहूलत देना होगी जो भारत और चीन दे रहे हैं। नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक राय से करना होंगे। सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूसे नियत से उनको कामयाब करना चाहते हैं। मैं दरखास्त करता हूँ फ्री कैंप से एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि इसको गैर मशरूत होना चाहिए ताकि नॉन स्टार्टर हो। वो जमात जिसने 4.25 साल बात करने से इनकार किया, बातचीत होनी जरूर चाहिए। बानी PTI नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सियासतदानों को मुज़ाकरात से पहले अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। राना सनाउल्लाह का ख्वाजा रफीक की बरसी के हवाले से सेमिनार से खिताब। कहा, मिसाक़े जमहूरियत से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। साद रफीक बोले, मुझे बानी PTI ने नहीं बल्कि कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला। नई आने वाली अमरीकी हुकूमत का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं, उनके अपने मफादात हैं। तवक्को है कि मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई रास्ता निकलेगा। अय्याज सादिक बोले, तलखियाँ अपनी जगह मगर बातचीत जरूर होनी चाहिए। हम 9 मई का जिक्र करने से कतरा जाते हैं। इस दिन सरहदों की हिफाजत करने वालों पर हमला किया गया। मुज़ाकरात होने चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनमें तरतीब देना चाहिए। पिछले 15 दिनों में क्या चीज़ ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ। PTI वाले 2.5 साल तक मुज़ाकरात से इनकार करते रहे। 15 दिन में कौन सा नुस्खा या तावीज़ आया कि मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हो गए? PTI दौरे हुकूमत में जब मुज़ाकरात की बात की तो बदतमीजी की गई। मुज़ाकरात अकेले सियासतदानों के बस का काम नहीं, ताकत के तमाम मराकज़ मुज़ाकरात में शामिल हों। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। बोले, बानी PTI ने किसी के साथ वफा नहीं की। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार भी मंजूर। उनके दौर में अफगानिस्तान से 40,000 बंदों को लाकर यहाँ बसाया गया। बड़ी नेक नीति से मुज़ाकरात चल रहे हैं, सियासी इस्तेकाम हासिल किया जाए। बानी चेयरमैन PTI ने कह दिया कि मईशत तरक्की कर रही है, डिफॉल्ट से हट के हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। 9 मई जैसे वाकयात को हम फरामोश कर दें, भुला दें या उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें। 85 लोगों को सजाएं हुई हैं, उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। नेक नियति के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि 9 मई जैसे वाकयात को फरामोश कर दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, 9 मई के मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजाएं हुई। दिफाई तनसीबात पर हमला करेंगे तो मिलिट्री ट्रायल ही होगा। मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड के खिलाफ भी केस आगे बढ़ना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, कोई बाहर से पाकिस्तान को डिक्टेशन नहीं दे सकता। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल की ज़रूरत है। का हल
हल आखिर में मुज़ाकरात पर होता है। मुज़ाकरात हैं जो कि शुरू हुए हैं या अभी शुरू होने हैं। बुनियादी तौर पर ये उस हुकूमत, जिसको हम हुकूमत कहना तो नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त चूंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उस मुज़ाकरात की का दरवाजा है वो भी हमने खोला, क्योंकि हम ये जानते हुए कि जो विक्टिम है वो हम है। उन्होंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की खातिर मेरे ऊपर जो भी हुआ मैं उन लोगों को माफ करता हूं। जनरल बाजवा ने उनको कहा था कि हम लोग ये मुज़ाकरात करेंगे। टीटीपी के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई फर्द वाहिद था, ये कोई डिसीजन नहीं था। हुकूमत के लिए ही मुज़ाकरात का दरवाजा खोला है। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही होता है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी के असूली मौक़िफ़ के तहत होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुल्क IMF की हिदायत पर चल रहा है, मईशत का बुरा हाल है, अवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई ने मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ। TTP के साथ मुज़ाकरात का जनरल बाजवा ने कहा था, यह PTI का फैसला नहीं था। असद कैसर बोले, तमाम मामलात मुज़ाकरात से ही हल किए जाएं, किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है। बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। अभी बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए कोई पैगाम नहीं मिला। मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मामला खुशअस्लूबी से हल हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। उधर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से JUI सिंध के वफ्द की मुलाकात। मदारिस बिल, सिंध के अमनो अमान और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के खदशात खत्म करने के अज़्म का इजहार। पारा चनार में क़याम अमन के लिए काविशें रंग ले आई। अमन व अमान के लिए मुआहिदा तय, अफ्रीकैन ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत दोनों अफ्रीकैन को भारी असलहा जमा कराना होगा। बंकर्स मस्मार करने की शर्त भी आयद की गई। आइंदा भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मुआहिदे के मुताबिक 2008 में तय पाने वाले मरी मुआहिदे पर मिनान अमल किया जाएगा। क़याम अमन के लिए 3 हफ्ते से अफ्रीकैन के दरमियान जरगा जारी था। इलाका मकीन भी रास्तों की बंदिश से 8 रोज धरने पर थे। कमिश्नर कोहाट का कहना है, अमन समझौते पर अमल दरामद का इन्हिसार अफ्रीकैन पर है। मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। उम्मीद है अब कशीदगी के बादल भी छुट आएंगे। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग किसी तौर पर कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम की हिदायत। बिजली की तकसीम कार कंपनियों से मुतल्लिक का जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, स्मार्ट मीटर की तंसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को के अमूर पर गौर किया गया। मार्च 2025 तक बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए कंपनी का क़याम अमल में लाया गया। हमने बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियां दूर कर दी। फरवरी तक बहुत से मनसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, इजाफी बिजली पर 26 रुपये फी यूनिट के साथ रिलीफ दिया। अवाम के 1000 अरब रुपए से ज़ायद बचाए। बानी पीटीआई ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। हमारी 1 साल की कारकर्दगी ने PTI की 4 साला कारकर्दगी को मात दे दी। कराची के सार्फिन को बिजली में रिलीफ मिलने का इम्कान। फी यूनिट बिजली 5 रुपए सस्ती होगी। के इलेक्ट्रिक ने महारा फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। मंजूरी पर सारिफिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का मजबूरी रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में की जाएगी। दरख्वास्त पर समाअत 15 जनवरी को होगी। हुकूमत का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर तारिक फजल, हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी को वफाकी वजीर बनाया जाएगा। डॉक्टर तौकीर शाह को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाए जाने का इम्कान। तीनों वज़रा और मुशीर पीर के रोज हल्फ उठा सकते हैं।
सेहत के शोबे में अवामी खिदमत कमीशन वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात जारी। कैंसर हॉस्पिटल में इलाज के लिए चीन का तरीका इलाज नो कीमियोथेरापी नो सर्जरी मुतारिफ कराया जाएगा। क्लिनिक ऑन व्हीकल्स, फील्ड हॉस्पिटल, एयर एम्बुलेंस समेत दीगर मनसूबे मुतारिफ। 2800 से ज्यादा हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग की गई। मरियम नवाज का कहना है अवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। अवाम को सरकारी हॉस्पिटल में निजी क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। यूनान कश्ती हादसे में FIA अफसरों और एहलकारों के मुलविस होने का इंकशाफ। 6 खवातीन समेत 31 एहलकार शामिल। सबके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, सियालकोट से 3, लाहौर से 2 ऑफिसर शामिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के 2, कोयटा के 5 अफसरों के नाम भी शामिल। उधर गैर कानूनी यूरोप जाने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। रवां बरस 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को ईरान में गिरफ्तार करके वापस भेजा गया। 2020 से 2024 के दौरान 62,000 अफराद गिरफ्तार हुए।